Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. महानगर कभी रुकता नहीं। समस्याओं को नजरअंदाज करने से अधिकारी थकते नहीं। अब हम लेंगे समाचार, देखते रहिए महानगर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। एशिया का संभवतः सबसे बड़े स्टील उद्योग मुंबई से सटे भाईंदर ईस्ट में स्थित है। यहाँ हजारों कारखाने हैं जिसमें कई हजार लोग काम करते हैं। ये मजदूर ज़्यादातर दिहाड़ी पर काम करते हैं। कोरोना के महामारी के चलते आज इन मजदूरों के सामने खाने की विकट समस्या आ गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में स्टील उद्योग के कई संस्थाओं ने अपने मजदूरों को राशन पहुंचाने का नेक काम कर रहे हैं। मीरा भाईंदर स्टेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन तथा स्टील बफिंग एसोसिएशन संयुक्त रूप से आज अनाज वितरण संस्था के माध्यम से किया। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई से सटे मीरा भाईंदर संभवतः एशिया का सबसे बड़ा स्टील उद्योग है, जहां हजारों फैक्ट्रियां हैं और उसमें कई हजार वर्कर काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इन दिनों इन्हीं वर्कर के ऊपर आती है, क्योंकि ये रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। इन विषम परिस्थितियों में हमारे कई स्टील उद्योग के संस्थाएं उन मजदूरों को खाना खिलाने का नेक काम करने के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में से आज मैं स्टील उद्योग के बफिंग एसोसिएशन है, जिसके कुछ पदाधिकारी पिछले कई दिनों से, या ये कह लीजिए कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लोगों को अनाज वितरण कर रहे हैं। आइए हम पूछते हैं हंसू पांडे जी से कि उनकी क्या प्रोग्राम, किस तरीके से वो मजदूरों का मदद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीरा भाईंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का। यहाँ पर उपस्थित हमारे चेयरमैन राजेंद्र मित्तल जी, हमारे सेक्रेटरी हेमचंद भाई, हमारे एडवाइज़र दिलीप घरत और मैं खुद वाइस चेयरमैन हूँ इस एसोसिएशन का। हमारे माध्यम से पहले भी स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के माध्यम से पहले भी 1200 लगभग किट बांटा गया है सब फैक्ट्री वर्कर्स को। उसके बाद में अभी हम लोग ये 500 किट का प्रोग्राम किए हैं केवल बफिंग के वर्कर्स लोग को देने के लिए। और बफिंग एसोसिएशन के मुख्य पदाधिकारी शैलेश पांडे, शरद कदम और अखिलेश जी ऐसे सब उपस्थित हुए हैं यहाँ। हम उन्हीं के हाथों में ये हमारे जो 500 किट है वो वितरण करेंगे। मैं चाहूँगा कि शैलेश जी, शरद कदम जी और अखिलेश जी ये प्रॉपर बफिंग के वर्करों को देकर हमारा एसोसिएशन का सम्मान बढ़ाए। ये कई गलत लोगों के हाथ में ये नहीं जाना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये हंसू पांडे जी, जैसा कि सरकार का गाइडलाइन है कि किसी को अन्न बांटते हुए उसका फोटो या न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए, तो आपने ये अच्छा पहल किया कि हम संस्थाओं द्वारा ही हम लोगों तक वितरित करेंगे। तो ये किट में क्या क्या चीज़ रहता है? एक किट में है चावल है, आटा है, तेल है और दाल है और सारे मसाले और नमक का पैकेट है। ऐसे पूरे किट है। तो ये पिछले कितने दिन से आप लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हमने पिछले हफ्ते में दिया था, वो फैक्ट्री वर्कर्स को दिया था। अब की बार ये बफिंग वर्कर्स को दिया जा रहा है। पहले रोलिंग, स्पिनिंग, प्रेसमैन ऐसे लोग रहते फैक्ट्री में, उनको दिया गया था। और एसोसिएशन के माध्यम से ये मुख्य काम किया गया। और इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे एसोसिएशन के हेमचंद भाई ने बहुत
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एसोसिएशन के हमारे बीच अध्यक्ष शैलेश पांडे जी हैं और ये भी पिछले काफ़ी दिनों से जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें इनका नाम बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये अपने एसोसिएशन के तहत लोगों को किस तरीके की मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं स्वयं तो हमारे संस्था के द्वारा, मेरे धर्मपत्नी नगर सेविका है उसके द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा हम अनेक पिछले जब से लॉकडाउन लगा है अभी तक हमने 2 से 3 हज़ार लोगों को मदद किया हुआ है अनाज वितरण का। लेकिन आज 28 तारीख है, आज हमारे मीरा भाईंदर में जो हमारी बफिंग एसोसिएशन है जिसमें मैं हूँ, शरद कदम जी हैं, अखिलेश उपाध्याय जी हैं, तो हमारे यहाँ पे हज़ारों बफिंग के कारखाने हैं जिसमें कारीगर हैं, गरीब मजदूर हैं। उनके हालात को बिगड़ते हुए देख के मैंने हमारे श्री भाईंदर स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं श्री मित्तल जी और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री हंसू पांडे जी, मैंने फ़ोन करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए आज हम सभी लोग, आप सभी लोग व्यापारी बने हैं तो इन गरीब मजदूरों के दम पर तो इनका भी देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मेरे निवेदन को मान रखते हुए आज उन्होंने यहाँ पर 500 बफिंग कारखानों को उन्होंने यहाँ पे अनाज का ये किट आज हमारे एसोसिएशन को, हमारे तीनों बफिंग एसोसिएशन को सौंपा है। इसलिए मैं श्री भाईंदर स्टेनलेस जो एसोसिएशन है ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर, उसके चेयरमैन श्री राजेंद्र मित्तल जी, उसके वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई श्री हंसू पांडे जी, उसके एडवाइज़र श्री दिलीप भरत जी, उसके जो सेक्रेटरी हैं हेमचंद भाई और सेक्रेटरी हैं सुभाष एसके जी, मैं और उनके साथ ही हितेन गाड़ा जी, प्रवीण संघवी जी, पूरे श्री मीरा भाईंदर स्टेनलेस एसोसिएशन का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाईंदर स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी हेमचंद जी हैं। आइए जानते हैं इन्होंने अपने मजदूर वर्करों के लिए क्या क्या उनको सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। कि कोरोना की महामारी के हिसाब से वर्कर लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी खाने पीने के लिए। रोज कमा के रोज खाने वाले मजदूर कहाँ जाएंगे? तो हमारे सब पदाधिकारी जैसे अशु भाई पांडे, नितिन जी, ये लोगों ने एडवाइस दिया कि अपन ऐसा कुछ काम करते तो हम व्यापारी लोग को अपील किया कि भाई अपन को सब वर्कर लोग को लिए अपन को हेल्प करनी चाहिए। तो एक अपील के हिसाब से हमको अच्छा खासा सहयोग मिला व्यापारियों की ओर से। तो फिर हमने 1200 किट हमारे जो रोलिंग प्रेसमैन जो वर्कर रहते उन लोग को हमने दिया। इसके बावजूद भी और भी पैसे आने लग गए हमारे व्यापारियों की ओर से। तो वापस मेरे को शरद भाई का भी फ़ोन आया और अशु भाई भी बोला कि भाई अपने बफिंग वाले के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। क्यों कि 95% वर्कर लोग बफिंग के जो है वो गाले के अंदर ही रहते हैं। तो उनको बहुत दिक्कत थी खाने पीने की। अजल कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से वो बाहर भी नहीं जा पा रहे थे काम लेने के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए? तो वही हिसाब से शरद भाई का भी थोड़ा सपोर्ट मिला। शैलेश पांडे जी का फोन आया, अग्रवाल जी का भी आया। तो वही हिसाब से हमने वापस ये 500 किट का इनका खाने का ये आयोजन किया और ये आप किट हम बफिंग एसोसिएशन के लोग को वितरण कर रहे हैं। हमको जो अनाज आया था होलसेल मार्केट से अनाज आया था, फिर यहाँ पे किट बनानी थी। अभी कर्फ्यू के अंदर और कोरोना वायरस के अंदर कोई ये सब काम करने को तैयार भी नहीं थे। मगर हमारे जवान ये अली भाई आ जाइए इधर और प्रफुल्ल भाई ने बहुत मेहनत किया। कम से कम 10-10 घंटा तक गाले में रह के सब वर्कर लोग का फोन से सेठ लोग का कॉन्टेक्ट करके सब वर्कर लोग को किट प्रोवाइड किया। और ये अपना विनोद भाई वो विनोद भाई, ऐसे मेरे 15 आदमी लोग की टीम थी मेरे पास और ये 15 लोग के टीम की वजह से ये मैं काम कर पाया। हमारे बीच बफिंग एसोसिएशन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष शरद कदम जी हैं। इनके जो सराहनीय कदम क्या क्या चल रहे हैं मजदूरों को भोजन पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए, आइए इनसे जानते हैं। आप क्या क्या मतलब मजदूरों के लिए क्या क्या आप उनको तक पहुंचा रहे हैं सहायता के रूप में? हम लोग स्टील बफिंग से जुड़े हुए पिछले 25 सालों से और स्टील एसोसिएशन जो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है और बफिंग एसोसिएशन एक दूसरे से साइमल्टेनियसली दोनों संलग्न काम करते हैं। और हमारे फैक्ट्रियों में जो मजदूर है ये डेली वेजेस वाले हैं और सब माइग्रेंट पब्लिक है, सब बाहर से यूपी, बिहार, उड़ीसा से आए हुए, उनका यहाँ पर कोई यही नहीं है। तो उनके अस्तित्व की लड़ाई है। इसी को माध्यम रखते हुए
हमने स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गरा, मित्तल जी, हेमचंद भाई जी, दिलीप गरज जी, अचुमर पांडे जी, तमाम पदाधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको भी इनके लिए कुछ करना है। इसी हमारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी एक सकारात्मक कदम उठाते हुए मेरा, शैलेश पांडे जी और अखिलेश उपाध्याय जी, हम लोग को तीनों को बुला के उन्होंने ये समझाया कि हमको भी कुछ करना है और हम कुछ देना चाहते हैं। तो इस सकारात्मक पहल का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे एसोसिएशन मीरा भाईंदर, वसई, विरार, डानू, पालघर सब जगह पर है। तो सब जगह पर व्यापारी एसोसिएशन हमको खुल के मदद कर रही है, कोई सामाजिक संगठन हमको मदद कर रही है और हम लोग खुद भी स्वयं के प्रयास से जितना हो सके, जैसे हमारे अखिलेश उपाध्याय है, पंचाल में रोज हजारों लोगों को खाना खिला रहे, शैलेश भाई अपने हिसाब से खाना खिला रहे, मैं अपने हिसाब से खाना खिला रहे। हम लोग जो एसोसिएशन चला रहे हैं ये हमारे अनऑर्गेनाइज पब्लिक के लिए है, जो बकिंग उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, ना आधार कार्ड है ना राशन कार्ड है। तो बोलते हैं ना कि कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, तो ये छोटा सा कदम है जो व्यापारी एसोसिएशन, मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और बकिंग एसोसिएशन मिलकर उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब ये मजदूरों के मालिक जब चिंता करने लगे तो इस मानवीय त्रासदी में जहां सरकार क्या कर रही है उसको छोड़ दीजिए, ये खुद अपने बल पे, अपने एसोसिएशन के सहयोग के द्वारा उन लोगों तक जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के पेट भरने की चिंता अगर ऐसे ही अन्नदाता करेंगे तो मुझे विश्वास है कि मीरा भाईंदर क्या, देश में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ महानगर के लिए अशोक निगम।